प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे पीसीआर टेक्निक के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले तो जानिए कि एक डीएनए से हमें बहुत सारे कॉपीज बनानी है डीएनए की, तो उसके तो दो तरीके हैं। एक तरीका है क्लोनिंग के जरिए। क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, जिस डीएनए की हमें बहुत सारी कॉपी चाहिए, उस डीएनए को हम किसी क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट करके फिर उसे होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जब जब होस्ट सेल डिवाइड करेगा, डीएनए की कॉपी बनती जाएगी। ये तरीका क्लोनिंग कहलाता है। लेकिन आज का जो लेक्चर है हमारा, वो पीसीआर के बारे में। तो पीसीआर समझने के लिए एक छोटा सा स्लाइड है आपके सामने, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसी को एक्सप्लेन करेंगे। एक तो है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्लोनिंग से अलग कैसे। क्लोनिंग से अलग इस सेंस में है कि जब हम क्लोनिंग करते हैं तो कुछ स्टेप इन विट्रो कंडीशन में होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं, और कुछ स्टेप इन विवो कंडीशन में होता है, होस्ट सेल के अंदर होता है। लेकिन पीसीआर जो है वो इंटायरली इन विट्रो कंडीशन में होता है, हाई टेम्परेचर पर। इस टेक्निक को डिस्कवर किसने किया था? इस टेक्निक को डिस्कवर किया था कैरी मोलिस नाम के साइंटिस्ट ने, जिनका नाम लिखा हुआ है। वो शेयर्ड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज विद केमिस्ट्री। तो कैरी मोलिस साहब को केमिस्ट्री के साथ नोबेल प्राइज इन्होंने शेयर किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी के लिए। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। इस स्टेप का नाम है डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना। हमारे बॉडी में ये कैसे होता है? ये हमारे बॉडी में दिस इज डन बाय विच एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम हेलिकेज एंजाइम इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ देता है और इसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्यों जरूरी है? क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही टेम्पलेट का काम करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। लेकिन ये जो एंजाइम है ना, हेलिकेज एंजाइम, ये एंजाइम हम बॉडी के बाहर यूज नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर किया जाता है पीसीआर। ये 94 डिग्री सेल्सियस पर आइडियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जब हम 94 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे डीएनए को, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा हेलिकेज एंजाइम नहीं कर सकता, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। हाई टेम्परेचर पर ये क्या होगा? डीनेचर्ड हो जाएगा। तो डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है वो हाई टेम्परेचर पर किया जाता है। हाई टेम्परेचर पर जब हम डीएनए को हीट करते हैं तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। देखो तो एक ये 5 to 3 स्टैंड है और ये 3 to 5 स्टैंड, 2 स्टैंड में कन्वर्ट हो गया। इस स्टेप को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। कितने डिग्री सेल्सियस पर आइडियली? डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। सेकेंड स्टेप है एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है? जैसे पहले हमने डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पर किया, अब टेम्परेचर को जब थोड़ा कम कर देते हैं 40 to 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हम क्या जानते हैं कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए एक प्राइमर की जरूरत होती है। लेकिन बेटा एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो प्राइमर है ना, वो डीएनए होता है, डीएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर नहीं होता। जैसे बॉडी में जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो आरएनए प्राइमर वहां पर यूज होता है, लेकिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो प्राइमर यूज होता है वो डीएनए प्राइमर यूज होता है। तो डीएनए प्राइमर हमेशा डीएनए के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके 3 प्राइम पर बाइंड करता है। देखो यहाँ भी 3 प्राइम पर बाइंड कर रहा है, यहाँ भी प्राइमर 3 प्राइम पर बाइंड कर रहा है। प्राइमर ही डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो जब हम प्राइमर ऐड करते हैं मीडियम में, तो पहले हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को थोड़ा कम करते हैं 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पर। ये प्राइमर डीएनए के
टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पर बाइंड कर जाएगा। ये जो प्राइमर की बाइंडिंग होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं। तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन किया था हमने, एनीलिंग का प्रोसेस हो गया। अब डीएनए का जो डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो तीसरा स्टेप है, इसको एक्सटेंशन बोला जाता है। एक्सटेंशन का मतलब है एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, नया स्ट्रैंड एक्सटेंड करना। तो एक्सटेंशन कैसे होता है? एक्सटेंशन के लिए जितने भी डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उसको हमने ऐड कर दिया। अब बॉडी के अंदर जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में डीएनए को एक्सटेंड करने वाला जो एंजाइम है, वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। लेकिन उस एंजाइम को यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पीसीआर जो है ना, वो बहुत हाई टेम्परेचर पर किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर पर पीसीआर करने के लिए हम वो डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी थर्मोस्टेबल, और वो एंजाइम होता है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज, टैक का मतलब होता है थर्मस एक्वेटिकस। ये सल्फर स्प्रिंग में रहने वाले बैक्टीरिया का नाम है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर ही सरवाइव करते हैं, तो उनके एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पर जो है स्टेबल रहते हैं। तो थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है। इसके एंजाइम को हम पीसीआर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर वो स्टेबल रहते हैं। तो जैसे हमने एनेलिंग के लिए क्या किया था, टेम्परेचर को थोड़ा कम किया था। एक्सटेंशन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक बार फिर से टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये जो प्राइमर है 5 to 3 डायरेक्शन में, देखो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। तो देखो यहाँ भी 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, इधर भी 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। ये वाला जो स्ट्रैंड था ओरिजिनल स्ट्रैंड था, ये वाला स्ट्रैंड जो था वो ओरिजिनल स्ट्रैंड था, टेम्परेट स्ट्रैंड था, और इस पर नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो, नया स्ट्रैंड जो बना। इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव, एक स्ट्रैंड पुराना रह जाता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है। तो एक साइकिल पूरा होने के बाद हमारे पास 2 डीएनए बन जाते हैं। इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं, कि हर चेन के बाद, हर साइकिल के बाद डीएनए का नंबर डबल होता जाएगा। जैसे इस तरह के सवाल आते हैं कि भाई एक साइकिल में 2 डीएनए बना, तो 4 साइकिल में कितने डीएनए बनेंगे? तो बच्चे क्या कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। आपको टू द पावर 4 करने हैं, हर बार नंबर क्या होता जाएगा, डबल होता जाएगा, टू द पावर n। तो कितनी साइकिल डीएनए की है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर जो साइकिल दिखाया गया है कि 30 साइकिल के बाद, डीएनए के 30 साइकिल के बाद लगभग 1 बिलियन कॉपी डीएनए की बन जाती है। तो ये टू द पावर 30 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 नहीं होगा। ये सवाल पूछा जाता है। तो ओवरऑल समराइज करते हैं इस प्रोसेस को कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इन विट्रो कंडीशन में हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। हर साइकिल में इसके नंबर क्या होते जाएंगे, डबल हो जाएंगे। सबसे पहले हम डीनेचुरेशन करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पर, 94 डिग्री सेल्सियस पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। फिर टेम्परेचर को थोड़ा कूल डाउन करते हैं, 40 to 60 के बीच में लाते हैं, और इस टेम्परेचर पर प्राइमर, डीएनए प्राइमर, याद रखना आरएनए प्राइमर नहीं होता, डीएनए प्राइमर टेम्परेट स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को एनेलिंग कहते हैं। और इसके बाद फिर एक बार फिर से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 72 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एक्सटेंशन के लिए। हम सारे रॉ मटेरियल को डाल करके, और कौन सा एंजाइम डालते हैं, टैक डीएनए पॉलीमरेज। बैक्टीरिया का, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो डीएनए को एक्सटेंड कर सके हाई टेम्परेचर पर। नॉर्मल बॉडी का एंजाइम हम यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक साइकिल में 2 डीएनए बनेगा, अगले साइकिल में 4 बन जाएगा, मतलब इस तरह से एम्पलीफाई होता जाएगा। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड।
the complete process of DNA polymerase. Thank you.